पंजाब में अक्सर जगहों पर जाली आमिल और जाली पीरों की बोहतात है। जाली पीर अपना धंधा धड़ल्ले से जारी रखे हुए हैं और बहुत से पैसे बटोरते हैं। सादा लोग इन्हीं के हाथों लुटते हैं और अपनी जेबें खाली कराते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे आसान और आजमूदा धंधा भी यही है कि सिर्फ एक आसिताना बनाओ और उसके बाद चंद तावीज लिखने सीखो और फिर भरो अपनी जेबें। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। आप जाली आमिल जाली पीर बनकर इस सोसाइटी में कितना पैसा कमा सकते हैं और ये किस तरह से एक बिजनेस बन चुका है, सादा लोगों को कैसे लूटा जाता है। आज हम खुद जाली पीर बनेंगे और दिखाएंगे आपको आज की आमदन। टीम कौन पूछेगा अपने नाज़रीन को यही दिखाना और समझाना चाहती थी कि जाली पीर किस तरह बनाए जाते हैं और जाली पीर बनना कितना आसान है। एक आसिताना बनाओ, चंद तावीज लिखो और बन गए जाली पीर। इसी मकसद के लिए हमने मुख्तलिफ फ्लेक्सेस छपवाई, अपनी मार्केटिंग की ताकि जाली पीर को मिलने के लिए लोग आ सकें। हमने इस मकसद के लिए जाली पीर का हुलिया अपनाया ताकि देखने में दाढ़ी वाला चोगे वाला एक बुजुर्ग लगे और देखने वाला आसानी से उससे तावीज हासिल कर सके। अच्छे पीरों को सलाम, लेकिन आजकल अक्सर औकात और अक्सर जगहों पर जाली पीर से ही सामना होता है। पीर बनने के लिए ये चोगा बहुत ज़रूरी होता है और चोगा इसलिए पहन रहे हैं ताकि मुकम्मल पीर लगें। जाली पीर बनना बहुत आसान है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। ये चोगा इसलिए पहना है कि हमारी सोसाइटी में पीर उसको माना जाता है या आमिल उसे माना जाता है कि जो शख्स उनके रूप में हो, बहरूप में हो। हमने बहरूप चेंज करना है। अभी ये चोगा पहन लिया, चोगा पहनने के बाद अब यहाँ पे हम दाढ़ी वगैरह लगवाएंगे और उसके बाद पब्लिसिटी हो चुकी है साइड डंडे शादी। अब देखते हैं कितनी ख़वातीन, कितने लोग आते हैं जो जिन्होंने शौहर को काबू करना है, जिन्होंने तलाक लेनी है या जिन्होंने सास जो है वो काबू में करनी है। ये आपको दिखाते हैं। इस मकसद के लिए हमने भेस बदला और उसके बाद एक आसिताने का इंतखाब किया। जो जगह हमने अपने फ्लैक्सेस और इसके साथ साथ ब्रोशर्स में बताई गई थी, वहीं पर हमने अपना ठिकाना लगा लिया। हमें मालूम चला कि हमारे आने से पहले वहां पर 2 से 3 लोग मौजूद थे जो कि पीर की इंतजार कर रहे थे और राह तक रहे थे। गेटअप मुकम्मल हो चुका है, तस्बीह डाल ली गई है, साईं डंडे शाह जो है वो अपने आस्थाने पे बैठ चुके हैं। अब देखिएगा ख़वातीन के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पर ख़वातीन आएंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पर तावीज़ लेंगी। हमारे यहाँ जब मसाइल जन्म लेते हैं तो मसाइल के हल के लिए हम डॉक्टर्स या लॉजिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, हम तावीज़ और तावीज़ धागों की तरफ और दम दरूद की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जिसकी वजह से ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा जाली पीर बनना हमारे मुआशरे में इंतहाई आसान है। ये माइक है, ये नज़र ना आए इसलिए इसको छुपा दें ताकि सारी आवाज़ें भी आप सुन सकें। जो यहाँ पे मसाइल लेके लोग आएँ, ये हमने यहाँ पे छुपा दिया है ताकि उनको नज़र भी ना आए और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड भी हो जाए। कैमरे हमने छुपा दिए हैं, इसको मज़ीद हम छुपाएंगे ताकि किसी तरह से भी शक को शुबा ना हो और जो लोग आएंगे उनको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए और किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। अपने आस्थाने पर बैठते हैं तो सबसे पहले 2 लड़कियां हाजिर होती हैं और उन लड़कियों का मंशा और मकसद ये था कि वो एक शादीशुदा लड़के से प्यार कर बैठी थी और वो वहां से उसकी तलाक करवाकर अपने साथ शादी रचाना चाहती थी। किनु मसला है मेरा बाबा जी, हम लड़का है, मैं बहुत पसंद करनी है, दिन शादी करनी है। शादी करनी है? हाँ जी, 2 साल हो गए ने, अंधी शादी इंदी तलाक हो जी। यदि शादी हुई है, यदि तुसी चाहते तलाक हो? हाँ जी, हो जाएगी पुत्र। यदि तो खर्चा बहुत आएगा। कितना? कम पक्का चाहिए ना? हाँ जी, यदि 2 बकरे लेने पैणगे, 2 सिरियां कालियां ते उस तो बाद एक तवीज देंगे। वो तवीज मुंडा तेरे नाल सही है? नहीं। मुंडा भी नहीं सही? नहीं। तेरे नाल मुंडे का कोई राबता नहीं है? नहीं। तो फिर क्यों शादी करनी है? 2 साल हो गए ने, तेरे राबता सी। वो अपने बेगम की वजह छड़ता तेनू? हाँ जी। तू चाहनी हो तो तलाक हो जाए? हाँ जी। एदा तकरीबन 1 लाख रुपया लगेगा। दे दांगी बाबा जी, सब कुछ दे दांगी। सब कुछ दे देंगे? हाँ जी। एक तवीज में तेनू देना। हाँ जी।
नमाज पढ़ के दुआ भी करया करो। जाफरान नाल तवीज़ एक लिखना पेगा, वो मैं लिखांगा, उहदे पढ़ाई करनी पेगी। वो पढ़ाई करन तो बाद 2 बकरे दी सिरियां कालियां ठीक हो ते 2 बकरियां दा सदका वो असीं आप देंगे इत्थे, ठीक है। वो तू लैके आना, तवीज़ मैं तेनू बना के दे रहा, तुसी तशरीफ लैके आनी सोमवार नू, ठीक हो ठीक है, या चन्ने इतवार नू। चलो ठीक हो चन्ने इतवार नू जेड़ा दम हुंदा है ओहदा असर पक्का हुंदा है, ठीक हो ठीक है। हाँ जी ए तवीज़ है ते ए कौन है कुड़ी? भैन ए भैन है। एदी शादी कि तुहाडी? मेरी ठीक है। नमाज पढ़ के दुआ भी करो ते नाले तवीज़ जड़ा ना ये ओनू देना है। ओ अपनी मुसैरी दे थल्ले या बेड दे थल्ले, मुसैरी या बेड, अगर चारपाई ते सौंदा है ते चारपाई दे पाए दे थल्ले रख देवे, अच्छा जिथे ओदी बेगम सौंदी है, ठीक हो गया ठीक है। ते उस तो बाद इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। ते बाकी जो सदका सुदका दोगे या ए पैसे जाफरानी तवीज़ जो जाएगा ते काम ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो हाँ, हाँ जी हाँ जी हदिया पुत्र जिन्ना दिल करेदा, बाकी ओदा खर्चा अलग, ठीक है। जाओ, अल्लाह भला करे। पहला हदिया जो है वो आ चुका है। आप ये देखें कि उसने तलाक दिलवानी थी और उसके बाद उसने शादी उधर करनी थी। अब उसके बाद वो बकरों पे भी मान गई है। ये 1000 रुपए बगैर किसी काम किए, बगैर कोई धंधा किए, ये हमने कमा लिया। और अभी और मजीद भी बाहर है, और बाहर हमने असिस्टेंट खड़ा किया हुआ है जो तरतीब से लोगों को भेज रहा है। धंधा इंतहाई आसान था, पैसे कमाने का बेहतरीन जरिया था। 1 साल के बाद पहला हदिया जो है वो आ चुका है। आप ये देखें कि उसने तलाक दिलवानी थी और उसके बाद उसने शादी उधर करनी थी। अब उसके बाद वो बकरों पे भी मान गई है। ये 1000 रुपए बगैर किसी काम किए, बगैर कोई धंधा किए, ये हमने कमा लिया। और अभी और मजीद भी बाहर है, और बाहर हमने असिस्टेंट खड़ा किया हुआ है जो तरतीब से लोगों को भेज रहा है। धंधा इंतहाई आसान था, पैसे कमाने का बेहतरीन जरिया था। 1 साल के बाद एक और खातून। पहला हदिया जो है वो आ चुका है। आप ये देखें कि उसने तलाक दिलवानी थी और उसके बाद उसने शादी उधर करनी थी। अब उसके बाद वो बकरों पे भी मान गई है। ये 1000 रुपए बगैर किसी काम किए, बगैर कोई धंधा किए, ये हमने कमा लिया। और अभी और मजीद भी बाहर है, और बाहर हमने असिस्टेंट खड़ा किया हुआ है जो तरतीब से लोगों को भेज रहा है। धंधा इंतहाई आसान था, पैसे कमाने का बेहतरीन जरिया था। 1 साल के बाद एक और खातून